जो बात राजनाथ सिंह जी ने कही बिल्कुल सही है, और उस पर जो फौज की तरफ से भी वक्तव्य आया वो भी बिल्कुल सही है। फौज पूरी तरह से मुस्तैद भी है और तैयार भी है, और हो सकता है कि कुछ ही घंटे का ऑपरेशन करके उसको वापस ले भी सकते हैं। अब कब लेंगे उससे मैं आगे आता हूँ। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमारे दोनों हाउसेज ने, मतलब लोकसभा और विधानसभा दोनों ने इसके ऊपर प्रस्ताव भी पारित किया है, तो वो एक कानूनी बाइंडिंग भी है, सरकार किसी की भी हो। अब सरकार किसकी कर सकती है? मोदी सरकार अगर नहीं कर सकती तो कौन कर सकती है? तो करेगी तो मोदी सरकार ही, ये बात निश्चित है। अब कब करेगी, अब इस पर आए तो ऐसा जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये कहूंगा, कोई सरकार भी करने से पहले नहीं बताएगी, लेकिन बहुत सारे भू राजनीतिक हालात को मद्देनजर रखते हुए जब उचित समय आता है तब हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ कि उचित समय कैसे हो सकता है। आप सपोज करें कि स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान जो एरिया है वहां पर कुछ ना कुछ क्राइसिस होती है, तो स्थिति क्या बनेगी कि अमेरिका को हमारी डेफिनेटली जरूरत है, आज भी उससे हमने अच्छे संबंध कर रखे हैं, लेकिन चाइना वहां बंद जाएगा, तो चाइना कुछ भी कर कर फिर पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। तो जो वो 2.5 फ्रंट वॉर की बात आती है वो अपने आप से खत्म हो जाती है। तो उस समय बहुत सारी डीलिंग भी होती है। देखिए, डिप्लोमेसी उसी चीज का नाम है कि जिसमें आप कहो कि गो टू हेल और सामने वाला पूछे कि हेल का रास्ता बता दो भाई साहब हमको, तो डिप्लोमेसी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है। उसी समय आने पर आप देखेंगे कि जिस तरह से 370 हुआ, जिस प्रकार से ये सब चीजें हुई, वैसे ही पीओके भी भारत में मर्ज किया जाएगा। देखिए, उसके लिए भू राजनीतिक स्थिति बन जाने दीजिए, और हम बना रहे हैं उसको। स्थिति बन जाने दीजिए। उचित समय का आशय क्या है? चुनाव आने दें, चुनाव के समय पर उचित समय है या कोई और उचित समय है? चुनाव को आप जियो पॉलिटिक्स से मत मिलाएं। अच्छा, बाकी सब चीजें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन चुनाव और जियो पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें हैं। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया आपको कि जो जल डमरू मध्य है ताइवान वाला, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, वहां पर एक क्राइसिस होती है। सपोज करें कि चाइना ने हमला कर दिया ताइवान पर, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ कार्रवाई करते हैं उस तरफ, तो क्या चीन बीच में आ सकता है? क्या 2 फ्रंट वॉर या फिर 2.5 फ्रंट वॉर की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती है। तो मतलब कुल मिलाकर चीन ताइवान पर हमला करे तो फिर भारत जो है पाक अधिकृत कश्मीर को लेने की कोशिश करे। गुलरेज सिंह जी ये बता रहे हैं, गुलरेज सिंह जी कह रहे हैं इसे चुनाव से मत जोड़िए। अरे चुनाव से क्या नहीं जोड़े? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिमाचल में चुनाव प्रचार में जाते हैं और वो बोल के आ जाते हैं पीएके को हम अपना हिस्सा बना लेंगे। तो कैसे न माने कि चुनाव का मसला है? इतनी आसानी से राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया। 1971 में ही ले लेना चाहिए था भाई। 1971 के बाद में आप पूरे देश को बताते हैं कारगिल का युद्ध की जीत भाजपा के कुशल नेतृत्व में हुई, अटल जी के नेतृत्व में हुई। हमने सवाल कर लिया मासूम सा गुलरेज जी, भाई 1971 में इंदिरा गांधी से तो भूल हो गई, कांग्रेस से भी गलती हो गई, 1998 में क्या हुआ? आपने क्यों नहीं ले लिया? पहला जो वक्तव्य था वो एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में था। अब आप उससे पॉलिटिशियन जब पूछते हैं तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि क्या लोकतंत्र में ये बात नहीं है कि भारत का रक्षा मंत्री चुनाव के समय ये बात नहीं बोले? वो बात जो कि हमारे संसद ने पास की है, तो उनके ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, इसको दोहराना, तो उन्होंने वही किया जो उनको बाइंडिंग है। अब आप उससे पूछ रहे हो कि हमने कारगिल के समय 1999 में ये क्यों नहीं किया? इसका रीजन बड़ा साफ है कि 71 की जंग का और 99 में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि उस समय कोई इस प्रकार से हमने पाकिस्तानी को कैप्चर नहीं किया था कि 92,000 हमारी हिरासत में हो। तो वो स्थिति को आप 99 से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको बालाकोट से कंपेयर नहीं कर सकते। वो स्थिति अलग थी, अलग है।